ये जो है मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, लंच के लिए रेडी किए, क्योंकि बच्चे आजकल तीखा बहुत ही कम खाना पसंद करते हैं। तो मेरे और सभी लोगों को आलू फ्राई बहुत ज़्यादा अच्छे, तो सिंपल से फ्राई किए। इधर सब्ज़ी बन रही है। ये हो गया बच्चों का लंच रेडी, फटाफट रख दे, वह नानी को है। इनकी अभी यूनिफॉर्म नहीं आई है, और वैसे भी अभी आ भी गई होगी ना तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जब पितृपक्ष चलते हैं ना तो कुछ भी नया नहीं लेते हैं, हिंदू धर्म में नहीं लेते हैं। और किसी की नहीं कहूँगी। चलो नमस्ते 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 नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड कैसे हैं आप सब, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। अभी पता ना हमारे यहाँ पे ना 2 बार खाना बनता है। एक तो सुबह, क्योंकि बता दूँ क्यों बनता है, क्योंकि अभी कनागत चल रहे हैं ना, इस वजह से। पहले मैं क्या करती थी, जब सुबह बच्चे जाते थे ना तभी सब्जी और आटा लगा के रख देती थी। और जिसको खाना मतलब लगता है कि कोई जल्दी नहा लेगा, जैसे मम्मी हुई या मीजू हुई, तो उनके लिए 4-4 बना के रख देती थी, क्योंकि आप जानते हो सुबह कितना काम होता है। पर अभी है ना, सुबह अलग आटा लगता है, अगर रात का बचे है तो उसका बना देती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि रात का ना बचे, और नहीं तो फिर सुबह ताज़ी लगा के 2-4 रोटी का, और है ना बच्चों के लिए बना देती हूँ। क्योंकि और फिर एक बार नहा के बनाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी जो कनागत चलते हैं, गाय को, कुत्ते को और ऊपर कौवे को और भगवान जी का भोग ज़रूरी होता है, तो इसी वजह से एक बार नहाने के बाद बनती है। तो मैं नहा के खाना बना रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि है ना दीदी, आप वैसे क्या मतलब भगवान जी को भोग या फिर गाय के लिए रोटी नहीं निकालती हैं। देखो ऐसा होता है ना कि आप लोगों को पता है कि अभी तो चलो पूजा पाठ वाला समय चल रहा है, वैसे मैं कभी कभी बिना नहाए भी खाना बना लेती हूँ। तो गाय को तो रोटी निकाल ही देते हैं, गाय और कुत्ते के लिए, पर भगवान जी के लिए भोग तो नहा के ही लगता है। तो अभी जब हम भगवान जी के मतलब नहा के खाना बना रहे हैं तो सोचते हैं एक थाली भगवान जी के लिए भी निकाल दें। नहीं, वैसे हम डेली, सच बताऊं तो मैं नहीं निकालती हूँ अभी, पर जब हम गाय को और कुत्ते को निकाल के दे रहे हैं ना, तो फिर मैं एक थाली भगवान जी के लिए भी निकाल देती हूँ। क्योंकि देखो मैं सच बता रही हूँ, मुझसे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होती है, मुझसे ना कोई नियम वगैरह बनाए जाते हैं। मुझसे जैसा काम होता है वैसा मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैं आज बच्चों के स्कूल गई थी, किसी काम से जाना था मुझे, तो मैं पता है बहुत सोच के निकली थी कि मैं आज आप लोगों को बच्चों का स्कूल दिखाऊंगी। और मतलब जैसी वहाँ गई ना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि मैं हंसी आ रही मुझे बोलने में, कि मैंने ना कैमरा ऑन ही नहीं किया और शूट करने में लगी रही। और घर आके जब एडिट करने में वीडियो देखी, अरे तुम्हारा सच में बड़ी गुस्सा आ रही थी। पर जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना, तो पक्का पहले कैमरे पे ध्यान दूंगी और आपको स्कूल तो विज़िट ज़रूर कराऊंगी। और विनी जी है ना, थोड़ा सा यहीं बुकिंग तो नहीं आई थी, पर यहीं किसी काम से चले गए थे, तो मैंने कहा चलो चारा मैं डाल दूंगी, कोई बात नहीं। पर वो आ गए थे। और अब शाम को तो वैसे भी हमारी भैंस दूध नहीं देती, एक ही टाइम दूध देती है, और हमने ना अब दूध भी देना बंद कर दिया है दूध वाले भैया को, क्योंकि अब है ना बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। हालांकि पीने के लिए तो बच रहा था, पर दही नहीं बन पा रहा था, और दही नहीं बनेगा तो हम घी कहाँ से इकट्ठा करेंगे बात के लिए। तो इसी वजह से अभी दूध रोक रखा है हमने।
आज शाम का मौसम में ना थोड़ा अच्छा सा बन गया था। और देखो बंदर कहाँ बैठा है भाई। अब एक भाई बोल रहे थे आपके यहाँ बंदर भी होते हैं। नहीं, हमारे यहाँ गिनती के 2-3 बंदर हैं बस गांव में। बीवी को खुश कर रहे हैं कि बच्चों को, बच्चन को और बीवी को दोनों और माता जी को। मम्मा के लिए लाए। मम्मी खा लेती हैं। कैसा कहता है लल्ला पंख से बिखर रहा है। गर्मा गर्म पेटीज आ जाएगी, आप लोग भी खा लीजिए भाई। तुम्हारी औलाद हमें ना मालूम। मुँह ना अच्छी लगे का लिया लल्ला। वो बना करे सॉस खाने जल्ला है। और पूरे 20 तक याद आएगा। अब तुम मुझे यहाँ जहाँ तक भी सुनने वहाँ तक सुनने, मुझे 20 तक पूरी लर्न हुआ है। देखो ये मेरी बेटी है ना, ये पता है जब गांव के स्कूल में पढ़ती थी तब भी इसे 20 तक की पहाड़ याद थे, ठीक है ना। पर तब इंग्लिश मीडियम में कितने तक के आते, मतलब इंग्लिश में 12 तक थे। नहीं, 13 तक थे। और अब जब ये वहाँ कस्बा जा रही है ना पढ़ने इंग्लिश मीडियम में, तब भी इसे 20 तक ही याद है। और अभी मुझसे सुनने के लिए लाई है। सुनाओ 18 का। 18 बन जा 18, 82 जा। हंसी आ रही है। अच्छा चल बंद करती हूँ, ठीक है ना। तब सुनिए भाई, लड़की है ना हमारी बिटिया रानी झिझक रही है कि फिर मेरी सोशल मीडिया पर इंसर्ट हो जाएगी, है ना। चल कोई पहले फिर बाद में सुनाइयो, ठीक है। रात पता है मैं ब्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा सुबह करूँगी। तो मैं रात को सोच के सोई थी कि मुझे सुबह सबसे पहले है ना ब्लॉग की एंडिंग करनी है। तो थोड़ा घर का काम वाम फिनिश किया, अभी मैं नहा ली हूँ, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। रात कुछ बातें भी नहीं कर पाई थी। पेटीज़ लेकर आए थे ना विनीत जी, तो उसके बाद मैंने बस खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि पेटीज़ से ही पेट भर गया था सबका। तो मम्मी बोली कि खिचड़ी बना लो। और पेटीज़ बहुत सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। कहीं नई जगह से लेकर आए थे, वहीं जहाँ से लेकर आते हैं हम कस्बे से, तो किसी नए बंदे ने लगाई थी। बहुत ही टेस्टी पेटीज़ थी। और आप लोग बोलोगे कि इस टाइम में बाहर का खाना मत खाओ, भैया हम तो खा लेते हैं। जितना परहेज़ करोगे ना उतना क्या पता ज़िंदगी की कब हम चले जाएँ, तो काम का हमारी जो इच्छा है ना खाने पीने की वो भी रह जाएँ। अब पता है, इससे एक बात बताती हूँ आपको। मुझे एक कमेंट आ रहा था, कुछ दिन पहले आया था, तो वो बोलती थी कि है ना आप गांव में रहते हो तो आप गांव के जैसे तो लगते नहीं हो, गांव का जैसा आपका रहन सहन भी नहीं है ना, आप कपड़े पहनते हो। गांव की लेडीज़ है तो कॉलर वाले मतलब ब्लाउज़ पहनती हैं, फुल स्लीव के पहनती हैं, और ज्वेलरी भी पहनती हैं अच्छी अच्छी। आप तो बिल्कुल सिंपल रहते हो और ब्लाउज मतलब ये वाले कट मतलब ऐसे शॉर्ट स्लीव वाले पहनते हो, डिज़ाइनर ब्लाउज पहनते हो। तो भाई ये देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम जो हमारा कल्चर है, अब वो ज़माने गए कि पूरी पूरी बाजू वाले, यार हम पढ़े लिखे हैं मानते हैं, हम ही नहीं जो भी है हमारे यहाँ जो एजेड लोग भी रह रहे हैं वो भी नहीं पहनते, तो हम क्यों पहने। और रही ज्वेलरी की बात, मुझे शौक़ नहीं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है ज्वेलरी पहनने का। अभी 2 बार फंक्शन हुए ना मेरे यहाँ पे, मैं गई हूँ तो मैंने बस ये गोल्ड की रिंग डाली है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी ना गोल्ड की ज्वेलरी का शौक़ है ना ही कुछ। पता है मैं तो पायल भी नहीं पहनती हूँ। किसी लेडी को पायल का बहुत शौक़ होता है, पैर अच्छे नहीं लगते, पर मुझे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, हाँ, हर किसी बंदे की अपनी अपनी लाइफ होती है, वो अपने तरीके से जीना चाहता है। तो उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे मेरे ऊपर कोई इंटरफेयर करे ना, लाइफ में इंटरफेयर तो करना बनता है भाई, हस्बैंड भी करते हैं, घर वाले भी कर देते हैं, तो बात माननी पड़ती है। पर मेरे ऊपर कोई इंटरफेयर करता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये विनीत जी भी अच्छे से जानते हैं, मैं इतना गंदा पहनाव नहीं पहनती हूँ, और इतना मतलब वैसा भी नहीं पहनती हूँ कि मैं अपना शो ऑफ़ करूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज़ ये अपना अपना नज़रिया है देखने का कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा। और आपके कहने से मानो हम 1-2 दिन पहन भी लेंगे, क्या हम उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये अपनी अपनी लाइफ है, जो जैसे जीना चाहता है वो वैसे जी सकता है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ गई होंगी, और बुरा बिल्कुल मत मानिएगा। मैं रूडली बिहेव से नहीं कह रही हूँ, मैं बस आपको अपने बारे में बता रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं ब्लॉग हो जाएगा लेंथी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड राम राम।